मैं शीशे में एक शैडो देखती हूँ, बहुत ही तेज आवाज से कोई ऊपर जा रहा है, कोई ऊपर गया और नीचे ही नहीं आया। मैं देखती हूँ कि मेरी कजन जो है ना एकदम से तेज तेज नमाज पढ़ने लग गई है। 10 मिनट बाद ही ना मुझे आवाज आती है, टिंग 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 टिंग। वो टेडी भी अपनी जगह पे नहीं पड़ा होता, वो कमरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जा जाता है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो भाई मेरी जिंदगी में ना सिर्फ बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज की स्टोरी बहुत ज्यादा हॉरर होने वाली है, तो प्लीज हेडफोन्स की आवाज जो है ना वो तेज करके सुनो ताकि स्टोरी सुनने में मजा भी आए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आप लोग को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये स्टोरी 100% रियल स्टोरी जो कि इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी 5 साल पुरानी स्टोरी है। आज से 5 साल पहले हम सारी फैमिली मेरी खाला के घर रहने के लिए गए थे। मेरी खाला ने सबको इनवाइट किया था बारबेक्यू पार्टी पर, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपने कजन्स के घर जाने के लिए। मैं बहुत ही खुशी खुशी जो है अपने कपड़े वगैरह पैक करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर 2 दिन तक रहना था। हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और हम लोग 2 दिन के लिए अपनी खाला के घर रहने चले गए। हम लोग ना अपनी खाला के घर बहुत टाइम बाद जा रहे थे, बहुत टाइम बाद, यहाँ तक कि मैं उनके घर भी भूल गई थी कि उनका घर कैसा है। मेरी खाला का घर ना एक बात से बहुत ज्यादा मशहूर था, ये कि उनके घर में जिन्नात का असर है, और उनके घर में जिन्नात वगैरह या घोस्ट वगैरह जो है वो रहते हैं, लेकिन वो उनके घर के नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, और मेरी खाला वगैरह ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। लेकिन ये सारी जो बातें अफवाहें वो सारे नीचे वाले पोर्शन को लेकर थी, कि सबसे नीचे वाले पोर्शन में ये सब चीजें सबने देखी हैं। रात के 10 बजे तक हम लोग अपनी खाला के घर पहुंच जाते हैं, जाते साथ हम खूब सारी बातें करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, और हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ कि मम्मा यहाँ आके ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये मेरी बेस्ट खाला है, इनके घर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने कजन से इतने टाइम बाद मिली थी, तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा हम यहाँ पर 2 दिन नहीं बल्कि यहाँ पर हम 3 दिन तक रहेंगे। हम कजन रात को बहुत ज्यादा फन कर रहे होते हैं, मूवी शूवी देख रहे होते हैं, बारबेक्यू पार्टी हो रही होती है, हम लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, इतना मजा आ रहा होता है। जब हम लोग खेल के थक जाते हैं ना, फिर उसके बाद मम्मा कहते हैं कि चलो अब जाके सो जाओ। हम लोग जो है ना अपनी खाला के सहन में सो रहे होते हैं, क्योंकि कजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। आधे लोग कमरे में होते हैं, आधे लोग नीचे वाले पोर्शन में सोने चले जाते हैं, और हम लोग सहन में सो रहे होते हैं। अब रात के 2 बजे थे जब हम लोग सोने लगे थे। आंटी के घर में सब सो जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जिससे मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हूँ। मैं सोते सोते ना पानी पीने के लिए उठती हूँ, मैं जाती हूँ किचन में पानी पीने के लिए। मैं किचन से दोबारा आ जाती हूँ मम्मा के पास, और मैं थोड़ी देर के लिए बैठी होती हूँ। इसी दौरान ना मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब वाकया हो जाता है। अभी रात के 2 बज रहे, मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुना रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितना अंधेरा है। अभी यहाँ पर पूरा अंधेरा हुआ हुआ है और मैं आप लोग को ये स्टोरी सुना रही हूँ। खैर बैक टू द स्टोरी। होता ये है दिस इज चाइल्डहुड ट्रॉमा जो कि मैं अभी तक नहीं भूल सकती। होता ये कि मैं ना अपनी मम्मा के पास बैठी हुई होती हूँ, मेरे सामने होता है एक मिरर जो कि थोड़ा सा दूर था, सामने नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा दूर होता है। अब मैं ना उस मिरर में अपने आप को देख रही होती हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं शीशे में एक शैडो देखती हूँ, एक शैडो का सर। जहां से मुझे शैडो का सर नजर आ रहा था, वहां पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर कोई खड़ा हो सके एक इंसान। वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां पे खड़ा हुआ जा सके। और मैंने जब मिरर में देखा तो मुझे एक शैडो नजर आई, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए मुझे शैडो का सर दिखा। लाइक उसने पता क्या किया था, समझो ये मिरर है, वो मिरर में ऐसे आती है, अपना सर दिखाती है, सिर्फ उसका फेस नहीं मुझे नजर आता, उसका फेस फुल ब्लैक था। लाइक शैडो, आप समझ रहे हो ना, शैडो एक शैडो होती है, उसका सर ऐसे आता है और फिर ऐसे हो जाता है। लाइक वो गायब हो गई, उसने ऐसे किया और वो चली गई। मैं पीछे देखती हूँ, पीछे कोई भी नहीं होता, लाइक लिटरली कोई भी नहीं होता। और वहां पे होगा भी कैसे, वहां पे एक इंसान के खड़े होने की जगह नहीं थी। चलो यहाँ तक समझ आती है। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है, खैर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब होता है कि मैं लेट नहीं लगती अपनी मम्मा के साथ, मुझे आवाज आती है कि कुछ छत पर जा रहा है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा उस टाइम ना 4 या 4:30 और थे, अजान होने ही वाली थी। मैं सुनती हूँ कि ना एक बहुत ही तेज आवाज से कोई ऊपर जा रहा है। मेरे कजन वगैरह अगर जाते ना तो वो नॉर्मली ऊपर जाते हैं, और वैसे ढप 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 करके ऊपर ना जाते, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग सारे सो रहे हैं। मैं डरती नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे पता है नीचे मेरे कजन सो रहे हैं, तो वो ऊपर गए होंगे। इतने ढम 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 करके ऊपर जाता है ना कोई छत पर। अगर कोई छत पर जाएगा गाइस तो वो नीचे तो आएगा ना, 5 मिनट के बाद नहीं, 10 मिनट के बाद नहीं, 15 मिनट के बाद नहीं, 20 मिनट के बाद नहीं, आएगा तो ना नीचे। कोई ऊपर गया और कोई ऊपर गया और नीचे ही नहीं आया। मैं पूरे 1 घंटे तक जागती रही और मैंने देखा कि कोई आया ही नहीं है।
1 घंटे तक तो 5 साढ़े 5 बज रहे थे और उस टाइम धूप भी निकला थी, तो कोई इतनी गर्मी में 1 घंटा क्यों ऊपर जाए, और वो भी इतनी सुबह के टाइम, और उस टाइम में सब सोए थे, अभी अभी सोए थे, कोई नीचे से आगे ऊपर चला जाए वो भी 1 घंटे तक के लिए, और आए ना नीचे वापिस, और वो भी इतने अजीब तरीके से कोई ऊपर जाए, लाइक ढम ढम करके आवाज के साथ। जहाँ हम लेटे हुए थे ना वहां पर ना आंटी का एक जाला भी था, लाइक ग्रिल सी टाइप थी, ठीक है, वहां से हम देख सकते थे कि ऊपर छत पर कौन जा रहा है कौन नहीं। वहां से ना ऊपर से मुझे कोई नजर नहीं आया किसी इंसान के पैर वगैरह की कोई छत पर है या नहीं है, ठीक है, अगर होता तो मुझे नजर आ जाता। ऐसे बैठे बैठे ना मुझे बहुत ज्यादा मैं थक जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। अब अगली सुबह होती है और मैं ना जाके अपने कजन को बताती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा शैडो दिखा। वो ना हंस रहा था, उसने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया, उसने ना मेरी मतलब बात को सीरियस नहीं किया। मैंने कहा मैं मम्मा को जाके बताती हूँ, वो शायद मेरी हेल्प करेगी। मेरे कजन ने कहा नहीं नहीं, तुम उनको जाके ना बताओ, तुम्हें बिना वजह डांटेंगी, ये करेंगी वो करेंगे, तुम्हें तो इस वक्त क्यों जाके थी, ये करती वो करती। मैंने उसकी बात मान ली, मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताई। अब होता है कि सुबह होती है हम लोग खाना शाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, मैं अपने कजन के साथ बाहर चली जाती हूँ चीज वगैरह लेने। मेरी कजन कहती है आओ चलो जरा चीज वगैरह लेकर आ जाओ, माइंड फ्रेश होकर। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग खूब खेल रहे होते हैं, सारा दिन मैं बहुत ज्यादा खेलती हूँ। अब मैं ना बाहर से खेल खेल के ना अंदर आ जाती हूँ घर में। अब मेरी एक कजन होती है, उन्होंने ना नमाज पढ़नी थी, लेकिन ना सारे कमरे फिल थे, बाहर के सहन भी फिल था कजन वगैरह से। अब ना सारे कमरे तो फिल थे और सहन भी फिल था जहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे। जब मेरी खाला के बच्चे ना बिल्कुल भी डरते ही नहीं थे इन चीजों से, उनको पता भी था कि उनके घर में ऐसा है कि वो नहीं डरते थे। अब मेरी कजन को ना नीचे जाना था नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि ऊपर कोई भी जगह नहीं थी। अब वो नीचे जा ही रही थी, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि अभी तक मैंने नीचे का पोर्शन देखा ही नहीं था आंटी का ना। अब मैं नीचे जाती हूँ अपनी कजन के साथ, ठीक है, जब भी कोई हॉरर पार्ट आता है मुझे रोना आ जाता है। अच्छा, मैं ना अपनी कजन के साथ चली जाती हूँ नीचे, उन्होंने ना पूरी व्हाइट चादर ली होती है, वो नमाज पढ़ने नीचे चली जाती है। अब वो मुझे कहती है कि तुम ना बेड पे बैठ जाओ और मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। एकदम से ना उनके घर की चली जाती है लाइट। तो मेरी कजन के साथ एक इंसिडेंट हो जाता है, उनका यूपीएस भी नहीं चल रहा होता, उनकी बैटरी खराब हो गई है। अच्छा, लाइट जाती है, मेरी कजन को कुछ भी नहीं होता, वो आराम से रिलैक्स होकर ना नमाज पढ़ रही होती है। मैं ना फोन की ना टॉर्च ऑन कर लेती हूँ ताकि उनको डर ना लगे। मैं देखती हूँ कि मेरी कजन जो है ना एकदम से तेज तेज नमाज पढ़ने लग गई है। तो फोन जरा स्पीड से नमाज पढ़ती हूँ और ना अपनी नमाज कंप्लीट करके ऐसे लंबी लंबी सांस लेती है, बस ऐसे सांसें ले रही होती है। मैं कहती हूँ हिफ्जा भी आप ठीक हो, हिफ्जा भी आप ठीक हो। वो ना बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इनके चेहरे से पता चल रहा होता है। वो कहती है तुम्हें कुछ फील हुआ? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। कहती मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आस पास ना नमाज पढ़ते हुए, कहती है कि नमाज पढ़ते पढ़ते ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आसपास कोई है। मुझे सब प्रॉपर फील हो रहा है, प्रॉपर, कि एक भारी वजूद, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई भारी सा इंसान या आदमी कोई है जो कि मेरे आसपास फिर रहा है। इसलिए मैंने अपनी नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी। मैंने कहा हिफ्जाबी प्लीज मुझे ना डराओ। मैं कहती हिफ्जाबी मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, प्लीज मेरे से ऊपर चलो। वो कहती चलो ठीक है ऊपर चलते हैं हम लोग। अब जब ऊपर जा रहे होते हैं तो फाइनली हमारी लाइट आ जाती है। अच्छा, मुंह ना भी कहते हैं कि ये सब बातें ना तुमने ऊपर जाके किसी को भी नहीं बतानी। इसलिए मैं ऊपर जाके फोन से अपने कजनों के साथ बैठ गई थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मुझे पता था मेरे कजन मुझे हंसाएंगे तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। उसी रात में जब मैं सोने लगती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब ख्वाब आने लग जाते हैं। मुझे ऐसे ख्वाब आए, मुझे ज्यादा याद नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन मुझे एक पता है कि मुझे एक ऐसा ख्वाब आया था जिसमें मुझे दिखा कि कोई मेरा गला पकड़ रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारना चाहता है। कि फाइनली मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता चलता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, वो रियल नहीं था। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरे गले में असल में हकीकत में मेरे गले में ना थोड़ा सा दर्द हो रही होती है। निशान कोई नहीं होता है, अल्लाह माफी दे, ये कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं है। मैं फौरन से मम्मा के पास जाती हूँ बताने के लिए। मैं कहती हूँ मम्मा मैंने रात को एक ख्वाब देखा था जिसमें मैंने देखा कि कोई मेरा गला पकड़ रहा है। मैं बहुत रोते रोते, मैं बहुत ही डरते डरते मम्मा को ख्वाब बता रही होती। मम्मा चल जाती मेरे ऊपर, मम्मा मुझे डांटने लग जाती है। मम्मा कहते हैं तुम और देखो हॉरर ड्रामे और देखो हॉरर मूवीज। तो मम्मा को लगा कि हॉरर मूवीज देखने की वजह से मुझे हॉरर ख्वाब आ रहे हैं। ठीक है, मम्मा की बात भी ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी तो हॉरर मूवीज देखी है, मुझे ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रही है, कोई मेरे साथ असल में ऐसा करना चाह रहा है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मम्मा कहते हैं कि तुमने अब जो है ना हॉरर मूवीज अब हॉरर ड्रामे नहीं देखते, जाओ जाके अपने कजनों के साथ खेलो। अब सारा दिन थक हार के खेलने के बाद ना रात को बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। वैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, लेकिन एकदम से ना ठंडी हवा चलने लग जाती है, आंधी आ जाती है और ना मौसम बहुत ज्यादा मजेदार हो जाता है। और मेरी हमेशा ये आदत रही है, जब भी कोई ऐसा मौसम होता है मैं लाजमी छत पर जाती हूँ और अकेली जाती हूँ। अब रात का टाइम हो रहा था, 7 या 8 बज रहे थे, मतलब इशा की अजान होने वाली थी। अजान होने से पहले पहले मैं चली जाती हूँ छत पर। हमारी आंटी के घर के साथ ना एक बहुत ज्यादा दरख्त भी थे, तो वहां से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। अच्छा, हमारी आंटी के घर में बहुत बड़ी स्विंग थी, मतलब एक बहुत बड़ी ना पिंक थी,
जो कि हमारी आंटी के छत पर पड़ी थी, और वो ना बहुत ज्यादा पुरानी थी। लाइक वो नई मॉडल टाइप नहीं थी, वो बहुत ज्यादा पुरानी स्विंग थी, और वो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं थोड़ी देर स्विंग पे बैठती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा झूला झूला लेके ना मैं दोबारा से ना खड़ी हो जाती हूँ। मुझे ना एक स्विंग की ना आवाज आती है, लाइक टिंग टोंग टिंग। स्विंग ना बहुत ज्यादा बड़ी थी और बहुत ज्यादा भारी थी, इसलिए ना जब वो हिल रही होती ना तो उसकी आवाज आ रही होती है। मैं ना ये आवाज सुनने के बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ कि स्विंग ना अपने आप हिल रही है, आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा तेज नहीं। मैं सोचती हूँ कि ये तो बहुत भारी स्विंग है, ये हवा से तो नहीं हिल सकती ना, ये खुद ब खुद कैसे हिल गया। लेकिन मैंने उसको देख के ना इग्नोर मार दी, क्योंकि उस टाइम ना मुझे हवा बहुत अच्छी लगी थी और मैं बस दरख्त को देखी जाती। 10 मिनट बाद ही ना मुझे आवाज आती है, टिंग 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 टिंग। वो ना तेज तेज यूं 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 हो रही होती है। बस मेरा स्टोरी एंड करने का दिल कर रहा है। बस वो इतनी तेज तेज खुद ब खुद हिल रही होती है, लाइक ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल बहुत तेज तेज। मैं जब ये देखती हूँ ना पीछे मुड़ के, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि इतनी तेज स्विंग हवा से तो नहीं हिल सकती ना। मैं ये देख के ना फौरन से भाग कर ना नीचे आ जाती हूँ। मेरी सैंडल ऊपर होती है, मैं सैंडल भी नहीं पहनती, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और मैं फौरन से भाग के नीचे आ जाती हूँ। मैं चीखी मारती हूँ, मम्मा कहती क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहती हूँ मम्मा ऊपर मैंने देखा गया स्विंग ना खुद ब खुद ना बहुत तेज 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 हिल गया। मम्मा मुझे कहती है कि तुम इतने खराब मौसम में ऊपर क्या कर रही हो, वो भी अकेली। मम्मा मुझे साइड पे लेके जाकर ना बहुत ज्यादा बातें सुनाती कि तुम अकेली ऊपर क्या कर रही थी, इतना खराब मौसम था। मम्मा ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा, लेकिन मम्मा ने मेरी ये बात नहीं सुनी कि मैंने ऊपर स्विंग देखी, क्योंकि मम्मा को लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लाइक मम्मा ये कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, मैं बच्ची का आपको बता रही है ये सारी चीजें, तो आपको उसका अंडरस्टैंड करना चाहिए। खराब मौसम में ना रात के टाइम छत पर अकेले नहीं जाना चाहिए। और ये बात मुझे लगता है कि मम्मा की सही थी, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे आदत है छत पर जाने की। मेरे साथ वो हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ था। अच्छा, मम्मा कहना की डांट वगैरह सुनने के बाद में मेरी एक कजन मंगवाए थे बाहर से खाना, हम लोग ना खाना खाने में लग जाते हैं, और खाला के घर में ना हमारा बस एक दिन रह गया था, फिर उसके बाद हमने अपने घर चले जाना था। और इस तीनों दिन में सिर्फ मेरे साथ ये इंसिडेंट क्यों हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खाना शाना खाने के बाद ना मैंने ये बात ना अपनी खाला के साथ शेयर कर दी, उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी खाला कहती हम लोगों ने बहुत ज्यादा दम वगैरह भी करवाए, बहुत कुछ करवाया, लेकिन कुछ चीजें होती है जो कि बहुत हील होते हैं, जैसे कि तो वो लोग नहीं हमारे घर से निकलते। खाला कहती तुम्हें डरने की जरूरत है, तुम्हें वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में होते हैं और कम से कम नीचे जाया करो, ऊपर ही रहा करो। तो मैं ना अपनी खाला की बात सुन के कहती हूँ ठीक है खाला, मैं अब नीचे नहीं जाऊंगी और ना मैं कहीं और जाऊंगी अकेले। अब हम लोग ना आराम से सो जाते हैं और स्मूथ सो जाते हैं, मुझे नींद इस बार अच्छी आती है। अच्छा, अब ना मैं सुबह उठती हूँ और हम लोग ना बस अब घर जा रहे होते हैं, बस हम नाश्ता वगैरह करते हैं, हम लोग सारी चीजें पैक करते हैं और हम लोग ना बस घर जा रहे होते हैं। मेरी मम्मा कहते हैं कि चलो गुड़िया आप जो है ना घर चलते हैं। अब मैं अपने कजन वगैरह से मिलकर ना नीचे जा रही होती हूँ। अब जैसे हम नीचे वाले पोर्शन से बाहर निकल रहे होते हैं, मतलब बाहर निकलने से 5 मिनट पहले मैं देखती हूँ वहां पर एक ऐसी चीज थी कि अगर कोई दूसरा देखता ना तो वो शायद इस चीज को इग्नोर कर देता या उसे इस बात की समझ में ना आती, लेकिन मुझे इस बात की साफ साफ समझ आ गई होती है। मैंने वहां पर देखा एक टेडी बियर। टेडी बियर देखा, इसमें क्या था, इसमें ये था कि वो टेडी बियर मेरा था जो कि 2 साल पहले घूम चुका था, और वो टेडी बियर दिया था मुझे मेरे दोस्त ने, और वो मेरा फेवरेट टेडी बियर था जो कि मेरे से गुम हो गया था। और ऐसा टेडी बियर ना किसी के पास नहीं था, मतलब मेरी कजन वगैरह उस टेडी बियर को जानते थे, क्योंकि मैंने वीडियो कॉल पे सबको दिखाया था कि ये देखो मेरा टेडी बियर, ये देखो। वो मेरे घर भी आके देखते थे टेडी बियर, लेकिन ऐसा किसी के पास नहीं था, क्योंकि मेरी दोस्त के पापा बाहर से उसके लिए लेकर आए थे, लेकिन वो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तो वो जो बाहर से लाए थे ना वो काफी ज्यादा यूनिक था और पाकिस्तान में से बहुत कम मिलते थे, और मुझे बहुत पसंद था। मैं देखती हूँ कि वो टेडी बियर उनके नीचे वाले पोर्शन के रूम के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। किसी चीज को देख के मैं हैरान हूँ या ना हो, लेकिन ये देख के मैं हैरान हो गई थी। मैं कहती हूँ ये मेरा टेडी बियर है जो कि मैं 2 साल पहले मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। मुझे सब याद आया था कि ये मेरी दोस्त ने मुझे दिया था, और लाइक ये मेरा फेवरेट टेडी बियर था। मैं इसको कब से ढूंढना चाहती थी। मैं उस टेडी बियर को लेने के लिए आगे तो बढ़ी, लेकिन वो जो टेडी बियर है ना वो अपनी जगह से हिल के ना कमरे के अंदर जाई जा रहा था। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो टेडी बियर अपनी जगह पे नहीं पड़ा हुआ था, वो कमरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाई जाता था। जैसे मैं आगे बढ़ रही थी ना, क्योंकि मुझे वो टेडी बियर चाहिए था, मैं जैसे आगे बढ़ रही थी ना वो टेडी बियर कमरे के अंदर जाया जाता था, और कमरे की लाइटें वगैरह बंद थी, और मुझे कहा लगा था कि उस पोर्शन में मत जाना, अंदर लाइटें बंद, और मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मुझे वो टेडी बियर चाहिए था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था, वो भी 2 साल पहले।
और वो मुझे मिल चुका तो क्यों ना मैं उसको लूं। लेकिन जब मैं उसको लेने लगी थी ना, तो मेरी मम्मा की मुझे पीछे से आवाज आ जाती है कि कुड़िया जल्दी आओ, पापा भी बुला रहे हैं। मैं कहती मम्मा 1 मिनट रुके। मम्मा अंदर आ जाती है और मम्मा मेरे हाथ पर मुझे कहते चलो। मैं कहती मम्मा अंदर ने एक चीज है। मम्मा कहती कोई चीज भी नहीं रहती, अंदर चलो। शुक्र है भाई कि मैं उस कमरे में नहीं गई। एक तो उस कमरे की लाइटें वगैरह बंद थी और मैं इतनी पागल हो गई थी टेडी बियर के चक्कर में कि मैंने देखा नहीं वो खुद ब खुद अंदर कमरे में जा रहा है। तो अब मैं शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि अब मेरे अकल आ गई है, ठीक है ना। शुक्र है मैं उस टाइम उस कमरे में नहीं गई, क्योंकि अगर मैं चली जाती हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाना था। कोई ना कोई तो चाहता था कि मैं उस कमरे के अंदर जाऊं। वो मुझे बुला रहा था टेडी बियर का लालच देके। मैं खुद ही सोचो ना कि वो टेडी बियर कैसे आंटी घर आ सकता है। मैं तो अभी बहुत ज्यादा डर गई हूँ। बस फिर हम लोग आंटी के घर से आ जाते हैं अपने घर। बस फिर उसके बाद मैं सो गई थी घर आ गई, क्योंकि मुझे स्कूल वगैरह में जाना था और रूटीन हमारी जो है ना दोबारा से जैसी थी वैसी हो गई थी। अब इस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि मेरी आंटी के घर में अभी तक ऐसा कुछ है, ठीक है। देखो ऐसी चीजों ने ना मेरी आंटी के घर में कभी कोई तंग नहीं किया, लेकिन हाँ हादसा ऐसे कभी कभी बहुत ही कभी कभी हो जाते हैं। अब ना ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इस बात को काफी 5 साल पुरानी ये बात मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है लगा कि इनका घर अब ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऊपर वाला पोर्शन भी बिल्कुल ठीक है। इनके घर जाने का मुझे अब अच्छा लगता है। बाकी यहाँ जो मुझे मेरे साथ हुआ जो सब, वो मैं भूल नहीं सकती। ये स्टोरी बिल्कुल भी फेक नहीं, रियल स्टोरी थी, 100% रियल थी। लेकिन ये क्या इन 5 सालों में ना मैंने अब ऐसा कुछ भी अपने घर में नहीं देखा। आप लोग कहोगे कि उन लोगों ने ये घर क्यों नहीं छोड़ा। पहला ये कि उस घर में उनको कोई नुकसान नहीं था, लाइक नुकसान वगैरह कोई नहीं पहुंचता था, ठीक है। दूसरा ये कि ये घर ना बहुत ज्यादा मेमोरी से भरा हुआ है। ये उनकी बहुत ज्यादा मेमोरीज है इस घर में, इसलिए वो इस घर को नहीं छोड़ना चाहते। बाकी भी यहाँ पर जो है मेरी स्टोरी एंड होती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई हो और ये 100% रियल थी। अगर आप लोग ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।